हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन चौधरी अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय परवीन चौधरी पे आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 11 का टॉपिक 13 सीमा और अवकलन। सीमा मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। जिसने सीमा नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देखें जरूर। उसके बाद में आपको देखना है अवकलन। अवकलन होता है क्या? तो देखो, सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अवकलन होता क्या है, फिर पढ़ेंगे इसके फॉर्मूले। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अवकलन। अवकलन होता क्या है? डिफरेंशिएशन। इसको मेन इसका मुख्य मुख्य अर्थ होता है वो होता है क्या? तो देखो, यदि आपको एक फलन दे रखा है y बराबर fx, यदि आपको एक फलन दे रखा है y बराबर fx, तो इस फलन का तो जो आपको फलन दे रखा है इस फलन का किसी पॉइंट, जैसे मान लो कोई पॉइंट है x बराबर a या फिर कोई भी पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पे इस फलन का मान चेंज हो रहा होगा। इस पॉइंट पे इस फलन का मान चेंज हो रहा होगा। उस चेंज होने की जो दर है, उस चेंज होने की जो दर है, रेट ऑफ फंक्शन, इस फलन के चेंज होने की जो दर है उसको अपन क्या बोलते हैं? अवकलन। जैसे देखो, आपके पास एक फंक्शन है, इसको आप क्या बोलोगे? x में थोड़ा सा परिवर्तन, x में थोड़ा सा परिवर्तन, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? या तो इसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ूंगा या थोड़ा सा घटाऊंगा। देखो, मैंने इसमें क्या किया है? डेल्टा x जोड़ा है, इसमें क्या किया? थोड़ा सा परिवर्तन किया है। देखो, y में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो y में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। देखो, इसमें भी क्या हो जाएगा? y में क्या हो जाएगा? डेल्टा y। देखो, x में परिवर्तन क्या होता है? y में भी परिवर्तन होगा। देखो, जो परिवर्तन की दर है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अवकलन। अभी अपन सीधे फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, वरना अवकलन के सीधे फॉर्मूले हैं, यदि वो आप पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले बस क्या पढ़ेंगे? अवकलन होता है क्या है, अवकलन के फॉर्मूले बनते कैसे। सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे। देखो, अपन क्या निकालनी है? परिवर्तन की दर, रेट निकालनी है। देखो, रेट क्या हो जाएगी? क्या है अपन किसमें परिवर्तन किया? क्या किया? f ले गया, क्या बना? x प्लस डेल्टा x। पहले क्या था? ये fx। देखो, परिवर्तन अपने किस में किया है? x में किया ना। देखो, x प्लस डेल्टा x, पहले क्या था? x। देखो, ये परिवर्तन मैंने किस में किया है? ये परिवर्तन मैंने किस में किया? तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस का f ऑफ x, नीचे क्या आएगा? देखो, डेल्टा x। ये पूरा क्या है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x होता है क्या है? y प्लस का डेल्टा y। देखो, ये क्या होता है? y प्लस का डेल्टा y और f ऑफ x। देखो, f ऑफ x क्या होता है? y बटे में क्या है? डेल्टा x। देखो भाई, सवाई कर देगा तो क्या बचेगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। देखो, मैंने क्या लिखा है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या होता है? y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? f ऑफ x प्लस लैम्डा x माइनस का f ऑफ x बटे में क्या जाएगा? लैम्डा x। देखो, ये क्या हो जाएगी? y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? f ऑफ x प्लस लैम्डा x माइनस का fx अपॉन लैम्डा x। देखो, तो अपन क्या करते हैं? यदि आपको इसको क्या बोलेंगे अपन? डेल्टा। ये मत बोलना कोई, इसको अपन क्या बोलेंगे? डेल्टा। तो देखो, यदि अपन ये चेंज हो रहा है y में x के सापेक्ष जो चेंज हो रहा है, यदि ये अपन छोटी से पॉइंट पे या फिर छोटी सी दूरी पे निकालते हैं, यानी छोटी सी दूरी मतलब समझ लो लिमिट h टेंड्स टू 0 पे, क्या निकाल से? छोटी सी दूरी पे। ये आपने पढ़ा होगा सीमा की तरफ लिमिट कैसे निकालते हैं। दूसरा निकालने को छोटी सी दूरी पे, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यहाँ इसकी भी लिमिट निकालनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? f ऑफ x प्लस लैम्डा x। ऐसे यहाँ लिख देना लैम्डा x। देखो, यहाँ पे यहाँ लैम्डा x के थोड़े से मान के लिए, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे लैम्डा x के थोड़े से मान के लिए, यहाँ माइनस y अपॉन माइनस का fx बटा में क्या रहेगा? डेल्टा x। देखो, ये आ गया सबको यहाँ पे समझ में?
ये मैंने कैसे किया देखो, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होती है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये होगी, समझिए कैसे लिखा मैंने देखो, यदि अपन लिमिट लगाते हैं, लिमिट मतलब यदि अपन छोटे से परिवर्तन के लिए, यदि अपन छोटे से परिवर्तन के लिए निकालते हैं, देखो अपन क्या लगेंगे लिमिट, लिमिट यूज क्या होता है, नहीं होता है। देखो यदि ये वाली लिमिट निकलती है, यदि ये वाली लिमिट का मान आपको प्राप्त होता है, यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कुछ मान आया। यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो अपन इसको क्या लिख देंगे देखो, लिमिट लैम्डा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अपन क्या लिख देंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस लैम्डा x माइनस का f ऑफ x बटा लैम्डा x। ये होता है आपके किसी भी अवकलन का मानक सूत्र, ये होता है आपके किसी भी अवकलन का मानक सूत्र। यदि आप सभी समीकरण में या सभी फलन में यदि ये वाला आप यूज करते हो तो आपको कोई भी सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके प्रत्येक अवकलन आपका इस फॉर्मूले से हो जाएगा। अब देखो जो होता है अवकलन, अवकलन क्या होता है, एक चीज होती है अवकलज, एक होता है अवकलन और एक होता है अवकलज। तो देखो जो मैंने आपको ये सब कुछ करवाया है, जो मैंने आपको ये सब कुछ करवाया है, जो मैंने प्रोसेस की है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं अवकलन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे अवकलन। लेकिन इस प्रोसेस से जो रिजल्ट आएगा, इस प्रोसेस से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को अपन क्या बोलेंगे अवकलज। समझ गए, अवकलन एक तरह की प्रोसेस है, अवकलन एक तरह की विधि है। अपन फलन दे रखा है, इसमें परिवर्तन की दर अपन क्या निकालते हैं परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर जिस विधि से अपन निकालते हैं या जिस मेथड से अपन निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं अवकलन। और जो अपन पास आता है रिजल्ट, उस रिजल्ट को अपन क्या बोलते हैं अवकलज। देखो बताओ एक बार सभी, देखो अब अपन क्या पढ़ेंगे, अपन ने क्या पढ़ा सबसे पहले dy अपॉन dx, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसको अपन क्या बोलेंगे अवकलन। क्या होता है यहां से लिख लो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस का f ऑफ x बटा में क्या है डेल्टा x। देखो आपकी किताब में डेल्टा x को क्या लिखा हुआ है h, h का मतलब h क्या है लगभग 0, h क्या है लगभग 0। देखो आपकी किताब में ऐसा लिखा है लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0, इसने लैम्डा x के लिए लिख दिया है h, h को क्या माना है छोटा सा परिवर्तन, इसने h को क्या माना है छोटा सा परिवर्तन। देखो यहां क्या दिया f ऑफ x प्लस x माइनस का f ऑफ x बटे में क्या जाएगा x। यदि देखो यदि x क्या है कोई पॉइंट है, x क्या है कोई पॉइंट है, यदि मैंने ऐसा पूछ लिया x बराबर a पर, x बराबर a पर परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर या फिर x बराबर 1 पर इसे फलन का अवकलन, तो अपन ये करेंगे x से क्या रख देंगे a। देखो फिर यहां पे हमने से क्या किया जो आप यहां लिखा है x प्लस h, मैंने यहां क्या किया a लिखा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस x माइनस का f ऑफ x बटे में क्या है f ऑफ x बटे में क्या जाएगा x। देखो ये आगे क्या जाएगा एक मानक सूत्र। देखो इसको क्या बोलते हैं अपन अवकलन का प्रथम सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं अवकलन का प्रथम सिद्धांत। देखो यदि आपको किसी का भी अवकलन ज्ञात करना हो, यदि आपको किसी भी समीकरण का या फिर किसी भी फलन का यदि आपको अवकलन ज्ञात करना हो तो अपन क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा सूत्र, और सूत्र कैसे पढ़ते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, इस फॉर्मूले से बड़ा पढ़ाएंगे, फिर आप क्लास में क्या है सूत्र को याद करना है। देखो सबसे पहले सूत्र आपके पास, यदि आपको अवकलन करना है xn का या फिर बीजगणित के फलन मान लो,
बीजीय फलनों का अवकलन। बीजीय फलन क्या होते हैं? x की पावर 2, x की पावर 5। देखो जिस अचर पद में, जिस पद में आपको फलन दे रखा है उसी के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे। देखो इसका अवकलन क्या होता है? घात क्या आ जाएगी आगे, घात क्या आ जाएगी आगे, घात में से 1 माइनस 1। ये क्या होता है फॉर्मूला। यदि आपको एक बीजीय फलन दे रखा है, देखो x की पावर क्या है n, घात क्या आ जाएगी आगे, घात में से 1 माइनस 1। जैसे देखो आपको ऐसे दे रखा है, पहला एग्जांपल x की पावर 5 का अवकलन करो, तो आप क्या करोगे? घात को आगे लियो, घात में से 1 माइनस 1, घात आगे जाएगी 5 और 5 में 1 गया 4 आ जाएगा। अब देखो, लेकिन आपको मेन चीज क्या समझनी है जो आपके आगे बीएससी या एमएससी में आपके काम आएगी। देखो x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1 ये आया कैसे? देखो अपन क्या करेंगे, जो आपके पास प्रथम सिद्धांत है उसका उपयोग करो। देखो देखो कैसे करेंगे, कैसे निकाल सकता हूं अवकलन। आपके पास फलन क्या है? x की पावर n, y बराबर क्या है x की पावर n है ना, तो अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिमिट निकालेंगे। देखो निकालो इसकी लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे निकालो या f निकालो, नहीं निकालो तो क्या हो जाएगा? अपन x की जगह क्या लिखेंगे? a प्लस h, x की जगह क्या लिखेंगे? a प्लस h, और x की जगह x रहने दो यहां पे। देखो x प्लस x की जगह लिखेंगे x प्लस h माइनस का fx बटा h। देखो लिखो इसकी जगह क्या हो जाएगा? x प्लस h की पावर n माइनस का x की पावर n बटे में क्या जाएगा? h। तो देखो ये आपने पढ़ा है द्विपद परिमेय में a प्लस b का होल स्क्वायर या फिर a प्लस b की पावर n, इसको खोल से कैसे? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको अपन सबसे पहले कैसे खोलेंगे? देखो ये क्या हो जाएगी? x की पावर n, x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 आई क्या हो जाएगा? प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 और h की पावर 2। ऐसे चलता रहेगा आगे n पदों तक, और लास्ट में क्या आपके पास? माइनस x की पावर n। देखो और बटे में क्या आपके पास? h। देखो ये x की पावर n क्या है? प्लस का, ये x की पावर n क्या है? माइनस का, तो दोनों बढ़ जाएंगे आपस में। देखो पीछे क्या बचेगा आपके पास? ऊपर देखो सर पीछे क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां क्या बचेगा? nc1, nc1 क्या होता है? n, nc1 क्या होता है? n, और इधर क्या बचेगा? x के पावर n माइनस 1 और h, आगे क्या बचेगा? h स्क्वायर, उससे आगे क्या बचेगा? h क्यूब। कहां तक चलेगा? h की पावर n तक। नीचे देखो, नीचे क्या है? ओनली पर एक h है, तो अपन क्या इस h का पहले इसमें भाग देंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। तो देखो यहां पर क्या बचेगा अपने पास? nc1 क्या हो गया? n x की पावर n माइनस 1 है, h से h कट गया, आगे देखो आगे क्या बचेगा? nc2 x की पावर n माइनस 2 और h, h स्क्वायर था, नीचे वाला h से कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा? ओनली पर h। आगे क्या आएगा? आगे क्या यार h की पावर 1, आगे क्या h की पावर 2, आगे के सभी पदों में h की पावर आएगी, तो अपन क्या करेंगे? देखो अब आपको यदि लिमिट निकालनी है तो लिमिट अपन क्या करते हैं? जो जहां पर आपको लिमिट निकालनी है पर उस पॉइंट को क्या करेंगे? उसमें रख देंगे, फलन में रख देंगे। यदि फलन में साफ साफ वैल्यू आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि n निर्धारित रूप आ रहा है, यदि n निर्धारित रूप आ रहा है तो अपन क्या करेंगे? कोई ना दूसरी विधि अपनाएंगे। तो देखो यहां पर अपन क्या करेंगे? h का मान क्या है? 0। देखो इसमें 0 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, इसमें देखो h के 0 का पूरा क्या हो गया? 0। आगे भी आएगा h स्क्वायर, वो भी 0 हो जाएगा। तो देखो पीछे क्या हो जाएगा? ओनली पर x n x की पावर n माइनस 1, ये क्या हो गया? x की पावर n अपॉन dx का अवकलन। देखो फिर आप क्या करना? ओनली पर ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला बना कैसे? देख लो मैंने कैसे बनाया है फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला लास्ट में याद रखना है। यदि आपके पास बीजगणित के फलन है, यदि आपके पास बीजगणित के फलन है तो सबसे पहले क्या करेंगे? घात को आगे लेंगे और घात में से माइनस 1 कर देंगे। उतारो एक बार समझिए।
देखो एग्जाम्पल देखो सारे। यदि आपको ऐसा दे दिया x की पावर 5 प्लस 3 x की घात 4 प्लस 5, इसका अवकलन करो, तो अपन क्या करेंगे? देखो यदि आपको अवकलन दे रखा है अलग अलग, देखो सबसे पहले क्या करेंगे? x की घात 5 का, फिर क्या करेंगे? 3x स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? 5 का। देखो x की घात 5 क्या हो जाएगा? घात आगे आ जाएगी, घात आगे, घात में से -1, घात आगे आ जाएगी, घात में से -1, फिर देखो प्लस, इसमें क्या है? घात आगे आ जाएगी, आगे 3 बचा है, घात आगे आएगी तो 4 3 12, घात में से 1 कम 3 प्लस, यहाँ देखो क्या लिखा है? 5, यहाँ क्या लिखा है? x की घात 0, यहाँ की x की घात 0, घात आगे आएगी तो पूरा क्या देगा? 0, यानी कांस्टेंट का यदि आपके पास अचर पद है, अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0, समझ गए? कैसे होगा? 0। देखो तो ये क्या आ जाएगा? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि आपको इसे दे रखा है 1/x की घात 3 ओ p ऑफ dx, ऐसे ऐसे दे दिया, आपको निकालना है इसका अवकलन। तो आप क्या करोगे? x की घात 3 को ऊपर भेज दो, x की घात 3 को पहले ऊपर भेज दो, फिर क्या देखो x की घात -3, फिर क्या आएगा? घात आगे आएगी -3 आगे, और घात में से 1 कम, -3 में से -1 क्या हो जाएगा? -3 x की घात माइनस का 4। अब देखो यदि अपन ऐसा पढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखो, यदि मैंने ऐसे लिखा x की घात 5 होने पर, इससे देखो क्या हो जाएगा? घात आ जाएगी आगे, और घात में से 1 कम क्या हो जाएगा? ये पढ़ोगे ना सभी? यदि आपको बीजगणित के फलन दे रखा है तो अवकलन कैसे करना है? समझ गए? घात को आगे निकालनी है, घात में से -1 करना है। तो एक बार समझ आया सबको? देखो अब अपन पढ़ेंगे दूसरा, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। Differentiation of trigonometric function. डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो त्रिकोणमितीय फलन होते कौन कौन से? आपने सभी ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। त्रिकोणमितीय फलन होते कौन से हैं? sin थीटा, cos, tan, cot, sec थीटा और cosec थीटा। देखो अपन पढ़ेंगे sin का फलन क्या होता है? cos का, tan का, cot का, sec का और cosec का। तो देखो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूं, sin थीटा का फलन क्या होता है? cos थीटा, sin थीटा का फलन क्या हो जाएगा? cos थीटा। और देखो यदि आपको cos का निकालना है, यदि आपको cos का निकालना है तो क्या हो जाएगा? माइनस का sin थीटा। देखो यदि आपको tan का निकालना है, tan क्या होता है? d अपॉन d थीटा, और tan थीटा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। देखो चौथा पढ़ेंगे अपन किसका? cot का, d अपॉन d थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस का cosec स्क्वायर थीटा। पांचवा देखो क्या है? d अपॉन sec थीटा अपॉन d थीटा। sec क्या रहेगा? देखो sec थीटा और tan थीटा। लास्ट क्या बचा है? cosec थीटा, d अपॉन cosec थीटा बटा d थीटा। इससे क्या हो जाएगा? माइनस का cos थीटा और cot थीटा। देखो देखो एक बार ये सारे फॉर्मूले, ये क्या है? त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। आपके 11th क्लास में सिर्फ दो ही फलनों का अवकलन है, एक है बीजगणितीय फलनों का अवकलन, दूसरा क्या है? त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। देखो तब एक बार और ये सारे
से प्रथम सिद्धांत बताया था मैंने अभी आपको सिद्ध करके कैसे करते हैं। देखो उतारो एक बार ये फिर अपन क्वेश्चन करते हैं 2-3। उतार लिया होगा सभी ने। अब देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे अवकलन का बीजगणित। अवकलन का बीजगणित। बीजगणित का मतलब देखो यदि आपको इस तरह का है, दो पद एक साथ दे रखे हैं ऐसे जैसे देखो fx या फिर u को समझ लो जैसे दे रखा है u प्लस का v, इन दोनों का आपको अवकलन करना है। इन दोनों का आपको अवकलन करना है। तो अपन क्या करोगे, पहले u का अवकलन कर लो अलग, फिर v का अवकलन कर लो। देखो ऐसे पहले u का अवकलन कर लो फिर v का अवकलन कर लो। यदि आपको यहाँ पर माइनस दे रखा है, यदि आपको यहाँ दोनों बीच में माइनस दे रखा है तो क्या करेंगे, दोनों बीच में माइनस लगा देंगे। देखो फिर क्या आएगा गुणा, यदि आपको इसमें दे रखा है u into v अपॉन dx। यदि आपको दो फलन गुणा में दे रखे हैं, यदि दो फलन आपको गुणा में दे रखे हैं तो अपन कैसे करेंगे, पहले किसी एक को रोक लो, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे वाले को रोक लो और पहले वाले का अवकलन। देखो जैसे मैंने क्या किया, u को यहाँ पर दिया, पहले मैंने क्या किया v का अवकलन, फिर क्या किया v को ऐसा का ऐसा और क्या किया u का अवकलन। समझ गए। यदि आपको दो फलन गुणा में दे रखे हैं, यदि दो फलन आपको गुणा में दे रखे हैं तो अपन क्या करेंगे, देखो किसी एक फलन को ऐसा कैसे रहने दो, दूसरे का अवकलन दूसरे को ऐसा कैसा रहने दो और पहले का अवकलन। देखिए आगे क्या करेगा, यदि आपको दे रखा है u अपॉन v, ये आपको भाग में दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको नीचे दे रखा है हर में, जो आपको नीचे दे रखा है हर में उसका तो क्या करना है इसको, ये जो आपको हर में दे रखा है उसका क्या करना है इसको ये। फिर देखो जो अंश में है सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, हर वाला क्या रहेगा ऐसा कैसा, मैंने क्या किया है अंश वाले का अवकलन। फिर क्या करेंगे अंश वाला ऐसे कैसा तो क्या करेंगे हर वाले का अवकलन, इसमें चिन्ह किसका आएगा माइनस का। ये दोनों फॉर्मूले मैंने याद रखने हैं आपको। तो ये वाले दोनों फॉर्मूले फिर अपन करेंगे एडिशन। देखो तो जैसे अभी किताब का उदाहरण है fx का देगा आपको x + 1 अपॉन x। देखो इसका आपको क्या करना है अवकलन ज्ञात करो। अपन क्या करेंगे, देखो ये आपको क्या दिया, देखो u into v में निकालना है सबको, किसमें निकला है u into v में। देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस fx का अवकलन को अपन किससे लिखते हैं dy अपॉन dx से, या फिर इसी से लिखते हैं s से, या फिर अपन अवकलन को किसे लिखेंगे, इस फलन देगा आपको fx अपन क्या लिखेंगे d fx अपॉन dx, या फिर इसको कैसे लिखते हैं f डैश x से। तो देखो v का f डैश x क्या हो जाएगा, अपन क्या लिखेंगे u into v, अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे u अपॉन v। देखो यहाँ क्या है u बटा v है ना, u बटा v, अपन क्या लिखेंगे नीचे क्या करेंगे हर का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे हर ऐसा कैसा रहेगा और क्या करेंगे अंश का अवकलन। अंश का अवकलन क्या हो जाएगा, x का अवकलन क्या होता है 1 का कितना होता है 0, इसमें क्या जाएगा माइनस अंश ऐसा का ऐसा और हाउ का अवकलन क्या हो जाएगा 1। देखो क्या हो जाएगा x माइनस का 1 बटा x स्क्वायर, x से x गया फिर क्या हो जाएगा -1 बटा x स्क्वायर।
देखो एक उदाहरण ऐसा, एक उदाहरण देखो और देख लो। यदि आपको ऐसा दे रखा है x और sin x, इसका आपको अवकलन करना है। मान लीजिए देखिए आपको y बराबर x और sin x, इसका अवकलन करना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए देंगे dy अपॉन dx। देखो ये किसका है, u into v का, जो किसका है u into v का। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले किसका करेंगे, किसी दोनों में से किसी एक को ऐसा कैसे रहने दो, v का अवकलन कर दो। देखो मैंने x को ऐसा कैसे रहने दिया, sin का अवकलन क्या होता है आपने लिखा है फॉर्मूला, sin a क्या हो जाएगा cos x, बीच में क्या आता है प्लस sin ऐसा कैसे रहेगा, x का अवकलन क्या होता है 1, कितना हो जाएगा 1। ये देखो क्या गया आंसर x cos x प्लस का sin x। तो बताओ सभी, यदि आप आपके एनसीईआरटी में ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आप सभी एक बार करके देख लेना, सारे ऑप्शन हो जाएंगे इनमें से। यदि किसी को समझ नहीं आए तो एक बार मेरे को कमेंट कर देना। चलो ओके, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को